देखो मेरा काम क्या है, आपको एक बढ़िया गाड़ी बताना, आपको उसके फीचर दिखाना, साथ में प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट बताना। देखिए ये तो हमारा काम है ही, लेकिन उसके साथ आपको ये भी बताना हमारा एक काम है कि गाड़ी में क्या कौन से मतलब क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या प्राइस है, क्या उस प्राइस में आपके लिए बाइक बेस्ट हो सकती है। तो देखिए एक सदाबहार बाइक, मार्केट में हमेशा आने वाली बाइक आज हमारे सामने खड़ी है, बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N250 सदा ही डिमांड में रहती है, हमेशा अपने डिमांड में रहती है, कुछ स्पेशल चीज़ों की वजह से, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो इस बाइक में आपको ऐसी देखने के लिए मिलती है जो शायद ही किसी और बाइक में आपको देखने के लिए मिलती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी पे हम बैठ जाते हैं, हमेशा ही हम यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि, तो देखिए गाड़ी पर हम बैठ गए हैं। 165 kg का करवेट होने वाला है, यानी कि 165 kg के करवेट में आती है, और 795 mm की सीट हाइट होने वाली है। लिटिल बिट एग्रेसिव है, मतलब आगे की तरफ थोड़ा सा पोस्चर बनता है जिससे विंड ब्लास्ट आपके कवर होंगे, मतलब तेज भगती है गाड़ी। अब देखिए गाड़ी पर बैठे हैं, एक बार स्टार्ट करके साउंड सुनेंगे, उसके बाद इतनी स्पेशल चीज़ें बताएंगे आपको हम। पहले स्टार्ट कर लिया है, साउंड सुनिए, बेस सुनिए N250 का भी। देखिए ये जो बेस आ रहा है, एक बार यहाँ पास से दिखाइए एग्जॉस्ट पे, ये जो बेस, ये जो थंब आ रहा है ये डबल बैरल एग्जॉस्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको 2 बैरल का एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है, यानी कि बड़ा और हैवी एग्जॉस्ट यहाँ पर लगा हुआ है। खासियत रहती है हमेशा से ही N250 के इंजन की परफॉर्मेंस की, क्योंकि यहाँ पर आपको एक 250 सीसी का इंजन तो मिलता है, लेकिन ये 2V इंजन है, जिसकी वजह से ये माइलेज ओरिएंटेड भी हो जाती है। साथ में पावर से कहीं भी समझौता नहीं करना है, क्योंकि पावर की बात करें तो 25 bhp 24.5 bhp की पावर है, और 21 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। प्रॉपर यहाँ पर लगा है 4 गेज का, देखिए 5 गेज का ऑयल कूलर लगा हुआ है, तो बड़ा कूलिंग का सिस्टम भी इसमें दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो हैवी इंजन है, बड़ा इंजन है, पावरफुल इंजन है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल और स्लीपर क्लच जैसी सुविधाएं, यानी कि एडवांस लेवल के फीचर्स भी इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए एकदम मस्कुलरिटी से भरपूर गाड़ी होने वाली है। यहाँ पर जब हम देखेंगे, अब यहाँ पर श्राउड्स देखें तो देखिए श्राउड जो हैं वो भी आपको हैवी देखने के लिए मिलते हैं। डेकल का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे तो पल्सर लिखा हुआ है, 3D में एम्बलम है। यहाँ पर वाइट कलर के जो स्टिकर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, इस तरीके से होने वाले हैं। साथ में यहाँ पर 250 की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ में ये जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, आपको एक 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है, यानी कि बड़ा फ्यूल टैंक है, मस्कुलरिटी भरपूर होने वाली है। साथ में माइलेज अच्छा होने की वजह से आपको 450 से 450 और 480 किलोमीटर तक की राइडिंग की रेंज मिल जाती है। 35 अराउंड माइलेज आप इससे क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें, यानी कि यहाँ पर मीटर के फंक्शंस। तो जैसे ही आप मीटर को देखेंगे तो देखिए मीटर में आपको काफ़ी एडवांस लेवल के फंक्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आप TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल देख सकते हैं, राइडिंग के मोड्स देख सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर अभी ब्लूटूथ मोड बता रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ब्लूटूथ है, यहाँ पर IFE है, तो ये फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। TC है यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल है। अब राइडिंग के मोड को चेंज करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा टिपिकल होता है, कई बार दिखा नहीं पाते हम, लेकिन इसके लिए आपको स्टैंड खोलना पड़ेगा, और अब जैसे ही आप स्टैंड खोलेंगे इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो है राइडिंग के मोड्स, ये इस तरीके से 1 2 3 ये वाला बटन है, देखिए इसको आपको 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है, और यहाँ पर सिंपली आपके जो राइडिंग के मोड्स हैं देखो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑफ रोड मोड, रोड मोड, और साथ में यहाँ पर जब आप जैसे ही बटन को दबाएंगे तो देखिए रेन मोड, यानी कि 3 मोड दिए हुए हैं, और तीनों ही मोड इस बटन की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। साथ में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MPT बताता है, तो इतने सारे फीचर्स मीटर में देखने के लिए मिलते हैं। साथ में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है एक चार्जिंग का सॉकेट, तो बढ़िया चार्जिंग का सॉकेट दिया है। बटन्स की क्वालिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर मोड का बटन है, इंडिकेटर है, हॉर्न सिग्नल देखने के लिए मिलता है। पास जो है इसको आप सेट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर देखेंगे तो लाइट ऑन करने के लिए दिया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट है, और यहाँ पर आपको इंजन का किल स्विच दिया हुआ है, और ये जो क्लच है ये आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने के लिए मिलता है, यानी कि स्मूथ क्लच होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जब आप इंडिकेटर्स देखेंगे तो देखिए इसमें हैजार्ड लाइट नहीं मिलते, लेकिन LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि बढ़िया क्वालिटी होने वाली है। इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबल में देखने के लिए मिलते हैं।
फ्रंट में देखेंगे तो LED में DRLs हैं, साथ में ये जो ग्राफिक्स हैं देखने में बढ़िया लगते हैं। प्रोजेक्टर में फ्रंट की हेडलाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। खासियत ये है कि यहाँ पर जो सस्पेंशंस हैं वो आपको 37 डाया के देखने के लिए मिलते हैं, UHD में है, अपसाइड डाउन फॉर्क देखने के लिए मिलते हैं और रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये गोल्डन कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको नज़र आने वाला है। 100 mm के करीब ट्रेवल है। साथ में जब आप डिस्क ब्रेक देखेंगे तो देखिए पेटल में डिस्क होने वाली है, 300 mm की डिस्क ब्रेक होने वाली है। और ये जो फ्रंट का टायर 110 70 17 यानी कि बड़ा टायर है, चौड़ा टायर है, वाइडर रेंज का टायर है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है। साथ में यहाँ पर कंपनी ने आपको दिया हुआ है, ये देखिए बड़ा सा आपको इंजन काउल का सेटअप यानी कि प्रोटेक्शन दिया हुआ है इंजन काउल का। ये देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको नज़र आने वाला है। अब देखिए एक बार आपको इसका रियर का सेक्शन दिखाते देते हैं तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाइडर रेंज का टायर है जो 140 70 17 है, यानी कि इस सेगमेंट का अच्छा खासा चौड़ा टायर है, हैवी टायर आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में एक एक्सेसरीज़ के तौर पर आपको मडगार्ड फ्लैप मिलता है, पेटल में डिस्क होने वाली है और यहाँ पर जो है डबल चैनल ABS के साथ आती है। बड़े कैलीपर हैं, हालांकि ये सिंगल कैलीपर है। अंदर देखेंगे तो देखिए सस्पेंशन जो है ये भी आपको एडजस्टेबल में देखने के लिए मिल जाते हैं। और जब आप दूसरी तरफ इसका देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से हाफ साड़ी गार्ड, साथ में हाफ चेन सेट का कवर देखने के लिए मिलता है। मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों ही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ये 5 गियर के साथ आती है, 5 ट्रांसमिशन होने वाला है, 1 डाउन 5 अप आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लेग गार्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखने के लिए मिलती हैं। कंफर्टेबल सीट होने वाली है। जब आप सीट देखेंगे तो देखिए सीट इस तरीके से खासकर राइडर के लिए ज़्यादा कंफर्ट होने वाली है। और अब एक बार आपको इसका रियर का टेल सेक्शन दिखा देते हैं तो देखिए टेल लाइट इस तरीके से ऑन होती है, LED में टेल लाइट है, LED में ही टर्न ऑन इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो स्प्लिट में आपको ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिलेंगी। तो इस तरीके से होने वाली है ग्रैब रेल्स। अब फाइनली माइलेज की बात कर लें, टॉप स्पीड की बात कर लें, वारंटी की बात कर लें, प्राइस की बात कर लें। तो माइलेज की जब हम बात करते हैं तो देखिए 250 सीसी की है, लेकिन जो माइलेज है वो आसानी से आपको निकाल के देगी कम से कम 35 से 35 38 अराउंड। हाईवे पे माइलेज इतना निकाल देती है, सिटी में थोड़ा सा कम रहता है। अब देखिए जब हम टॉप स्पीड की बात करें तो देखिए आराम से लोगों ने इसको भगाया है 155 160, हमने तो 140 तक भगाया है, लेकिन लोगों ने 155 तक भगाया है। तो इतनी ही इसको हम टॉप स्पीड इसकी मानते हैं। अब प्राइस की बात करें तो देखिए जो प्राइस है वो 1,60,000 रुपये, 1,61,60 की ऑन रोड पड़ती है। तो आपकी सिटी में आपके सिटी के हिसाब से, रोड टैक्स के हिसाब से ऊपर नीचे प्राइस हो सकती है। लेकिन एक बात की यकीन मानिए आप एक बात का कि देखिए इस प्राइस में आपको एक 250 सीसी की बाइक मिल रही है, जिस प्राइस में आपको कोई 150 सीसी की बाइक मिलती है उतने प्राइस में, वो भी माइलेज ओरिएंटेड है, बजट ओरिएंटेड है, फीचर ओरिएंटेड है, सब चीज़ें मिलती हैं। मीटर में टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलता है। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच जैसी सुविधाएं जो है एडवांस लेवल की वो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब फाइनली हम वारंटी की बात करते हैं तो देखिए वैसे अमूमन कंपनियां क्या है 3 साल की वारंटी देती है 30,000 किलोमीटर तक की, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, वो भी पूरे 75,000 किलोमीटर तक की, मतलब इतनी लॉन्ग लाइफ वारंटी मिलती है। खासियत ये रहती है कि ये वारंटी ज़्यादातर इंजन को क्लेम करती है, प्लास्टिक फाइबर पर नहीं, इंजन पर क्लेम करती है। जो इंश्योरेंस रहता है वो प्लास्टिक फाइबर को क्लेम करता है। तो यही सब चीज़ें हैं। लेकिन आप बताइए कि आपको बजाज की तरफ से आने वाली ये पल्सर N250 पसंद है, मतलब हैवी मस्कुलर बाइक जिसमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए फ्रंट में लुक काफ़ी बढ़िया है, डिज़ाइनिंग काफ़ी बढ़िया लगती है, लाइट का सेटअप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं ये आपको बजाज की पल्सर N250 में देखने के लिए मिलती हैं। हल्की बाइक है, चलाने में लिटिल बिट एग्रेसिव है, लेकिन बढ़िया लगती है, थोड़ा सा स्पोर्ट्सी फील भी आएगा। और आप अगर डेली कम्यूट करते हैं, ज़्यादा राइडिंग करते हैं, माइलेज चाहिए, हैवी बाइक चाहिए, तब आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि भाई ये देखो हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको अच्छा कंटेंट बताएं, 2-3 चीज़ें हैं जो लूप होल्स भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये लगती है हमें कि जो कटिंग है N250 की वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप एक छोटी सी 8-9 मीटर की रोड पे
पे भी गाड़ी को टर्न करते हैं तो देखिए आपको कम से कम 3 से 4 बार गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। ज़्यादा कटिंग ना होने की वजह से गाड़ी को ज़्यादा आपको टर्न करना पड़ेगा बार बार, तो कटिंग कम है। और दूसरी चीज़ आपको इसमें हजार्ड लाइट देखने के लिए नहीं मिलती, हालांकि वो आफ्टर मार्केट लग जाती हैं। जो चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स ऑन होते हैं वो सुविधा आपको इसमें नहीं देखने के लिए मिलती। और तीसरी चीज़ ये है कि ट्रैक्शन कंट्रोल तो है लेकिन ये हर मोड में काम नहीं करेगा। तो यही चीज़ें मतलब 3 चीज़ें हैं, तो ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं जो नोटिसेबल नहीं होने वाली। खैर आप बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।